है क्या अपने पास में, मान लो ये कोई एक फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स है, जिससे हिंज से एक स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है। इस स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग बेटा लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है। कैसी स्ट्रिंग है बच्चे, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है स्ट्रिंग। अब यहाँ जो बॉब का मास है वो बच्चे स्मॉल है में, इधर टी टेंशन है, इसमें होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ बेटा अंडर ग्रेविटी है, तो नीचे इसमें mg लग रहा है। अब क्या होगा ध्यान देना, तो अब ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो इस पर क्या होगा बच्चे, एक कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेट से यहाँ पर u दे दी, और अगर इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाएगी तो स्ट्रिंग तो टाइट है ऐसे, तो ये स्ट्रिंग इधर से इधर से इधर से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर पहुँचेगी। अब मान लो किसी एक जनरल पोजीशन पर यहाँ पहुँच गई, ठीक है, कोई एक जनरल पोजीशन बेटा ये थीटा है। अच्छा मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बच्चे कि ये जो थीटा है वो इसकी एंगुलर एम्पलीट्यूड है। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब इससे ऊपर ये नहीं जा सकती, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भी जा सकती। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ तक नहीं जा सकती, तो मैंने कह दिया ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पर इस स्ट्रिंग का मास ये रहा m, वो स्ट्रिंग का नहीं बॉब का मास m है, और ये स्ट्रिंग यहाँ तक पहुँची ऐसे, इधर की तरफ ऐसे पहुँची। अब अगर इस पोजीशन पहुँचेंगे बच्चे तो वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। भाई वेलोसिटी सर क्यों चेंज होगी, होगी चेंज, क्यों समझो, उसका मैग्नीट्यूड इसलिए चेंज होगा क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट लग रहा होगा कहीं ना कहीं इसके अलॉन्ग, जो इसके एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इसे दे रहा होगा। कैसे समझो, मैं पेंडुलम में बता भी चुका हूँ बालक इससे पहले। यहाँ मान लो कोई इस स्ट्रिंग की टेंशन हो गई लेट से टी डैश, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये एंगल अगर थीटा था तो मेरे ख्याल से ये वाला भी एंगल बच्चे जान चुके थीटा है, ये कंपोनेंट बन गया mg, ठीक है। अब mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा इस साइड में दैट इज mg cos थीटा, और एक mg का कंपोनेंट इधर आ गया, इसे अपन लोग बोलेंगे mg sin थीटा, ठीक है समझो। तो बच्चे इसमें दो कंपोनेंट बन गए mg के, एक बन गया mg cos थीटा और एक बन गया mg sin थीटा। दोनों का रोल है, ध्यान दो। जब इसकी वेलोसिटी इधर u थी तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है बच्चे वो तो इसमें टेंजेंशियल होगी, और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है दैट इज mg sin थीटा। यानी इस पर ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो तो इस वेलोसिटी को रिटार्ड करने का काम कर रहा होगा, और कितना mg sin थीटा। तो यानी इस पर जो रिटार्डेशन लग रहा होगा, इस पर जो रिटार्डेशन लगेगा, रिटार्डेशन at दैट इज इक्वल टू द g sin थीटा। इस पर जो रिटार्डेशन at लग रहा है ना वो किसके इक्वल है बच्चे, वो है g sin थीटा के इक्वल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा। अब अगर इस पर ये एंगल थीटा लग रहा है, ये एंगल थीटा, इधर की तरफ ये जो रिटार्डेशन काम कर रहा है ये है बच्चे जी साइन थीटा, ये जो रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है इधर की तरफ वो जी साइन थीटा, तो इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। मैंने मान ली यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसके पास में वेलोसिटी b हो गई। अब मेरा जो प्लान है बच्चे वो ये है कि मैं इस पोजीशन पर एक तो वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, इस पोजीशन पर दूसरा एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, और तीसरा मैं इस पोजीशन पर बच्चे फाइंड आउट करना चाहता हूँ टेंशन। सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं भाई इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन तो छोड़ूं, मैं इस पोजीशन पर वेलोसिटी और टेंशन कैलकुलेट कर लूँ, काम बन जाएगा, ठीक है। निकालते बच्चे ध्यान देना। तो सबसे पहला काम है अपना कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी एट पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी एट पोजीशन थीटा, एट पोजीशन थीटा, थीटा पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। अब समझो जरा एक बात,
ये जब ये थीटा पोजीशन पर है, ध्यान देना बच्चे, तो है क्या इसमें, अपन लोग पहले अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे, और मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को धीरे धीरे क्वेश्चन के इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म में तोड़ करके बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, जब इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, इस थीटा पोजीशन पर, तो होगा क्या, इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैंने लेट कर ली L है, तो मेरे ख्याल से बच्चे ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है अपने पास में ABC, तो इसमें बच्चे बोलेंगे सर ये अगर लेंथ L है तो ये वाली लेंथ तो होनी चाहिए L cos थीटा, तो ये लेंथ कितनी बन गई बच्चे, L cos थीटा, AB लेंथ हो गई L cos थीटा, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो मास है, ये मास वर्टिकली कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने से। एक बच्चा बिल्कुल आराम से बोलेगा सर इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो ये पूरी लेंथ L है, स्ट्रिंग की तो लेंथ है, अगर ये L है तो ये भी तो स्ट्रिंग है लेंथ L है, ये वाली लेंथ L cos थीटा है, तो इससे माइनस कर दो तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, किसका, इस मास का। तो मैं माने ले रहा हूँ h हाइट इसने कवर की, और वो किसके इक्वल कवर की, उसकी वैल्यू तो आ गई बच्चे L से L cos थीटा माइनस कर दो। भाई देखो पूरी ये L cos थीटा, h की वैल्यू आ गई, यानी मैं इस हाइट को लिख सकता हूँ बालक L टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। लो मेरे बच्चे, मैंने लिख दी, हाइट कितनी आ गई, L टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसमें कि मेरे मन में ये आ रहा है कि इस पर फोर्स कि वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करूं। भाई वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी, इनिशियल गिवन है, यू फाइनल कैलकुलेट करनी, तो सबसे आसान चीज़ है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। भाई एनएलएम से कर सकते हैं, लेकिन फोर्स जो है वो लगातार चेंज होते चले जा रहे हैं, वेरिएबल हैं, तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा, तो इसलिए क्या काम करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाप से करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम तो इसका बाप है, फादर है, जन्मदाता है, ठीक है। तो इससे निकालते हैं, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहती है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर वर्क डन कौन कौन कर रहा है, सर यहाँ पर तो बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं। अगर देखो इसके टेंशन है टी डैश, तो एक तो टेंशन फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वर्क डन होना चाहिए सर, बिल्कुल आपकी बात माने ले रहा हूँ मैं। दूसरा सर mg की वजह से भी वर्क डन होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिल्कुल बात माने ले रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर ये तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर होगी। भाई फाइनल कितनी हो गई बच्चे, फाइनल हो गई v और इनिशियल हो गई u, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ रही वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया, अरे भाई टेंशन फोर्स ये जो लग रहा है ना, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो हमेशा परपेंडिकुलर है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, और वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट से ही आना, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, ड्यू टू टेंशन जीरो, हमेशा ये होता है, अब याद रखना, बार बार नहीं लगाना। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखें तो बच्चा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है बच्चे, वर्टिकली अपवर्ड। भाई इधर भी हुआ है, लेकिन फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स में अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड हुआ है। तो अपन लोग अगर देखें तो इसकी वजह से जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, यानी माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, और h है कितना बच्चे, L टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वल टू आ गया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। m से m को तो उड़ा दिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे बच्चे क्लियर हो गई, और वो कितनी आ गई, यू स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। निकाल ली बच्चे, एक कहानी तो बन गई अपनी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो अगर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो मेरा मन ये है कि सर मैं टेंशन और कैलकुलेट करूँ, निकाल लेते हैं भाई टेंशन भी। अब तो केवल एनएलएम लगाना ना, कोई बड़ी बात नहीं रह गई, तो अपन लोग टेंशन भी कैलकुलेट करते हैं।
ध्यान देना। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग में अगर टेंशन निकाल लें, ध्यान देना बच्चे, तो टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझो। टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ, mg cos थीटा लग रहा है इस तरफ, और अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करूं, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी होगा, और वो सर किधर लग रहा है, वो तो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स ज़्यादा है किससे, mg cos थीटा कितना, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो क्या मैं टेंशन को ये लिख सकता हूँ इसमें एनएलएम लगा करके, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ये लिख दिया मैंने। टी की वैल्यू निकालनी, तो यानी टी क्या हो जाना चाहिए बच्चे, टी हो जाएगा अपने पास में, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे जगह मिल जाए अपने को, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन है क्या बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है बी स्क्वायर अपॉन में रेडियस आर, यहाँ रेडियस की तो बात ही नहीं हो रही, लेंथ है स्ट्रिंग की एल, तो लेंथ एल प्लस साथ में mg cos थीटा। ठीक है, आगे और कैलकुलेट करते हैं बच्चे जरा। सो टी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, अब टी की वैल्यू जो आ गई बच्चे वो आ गई m/l टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, सो बी स्क्वायर इज व्हाट, यू स्क्वायर माइनस 2gl टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा, यही तो बना। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, t इक्वल टू ये बन गया mu स्क्वायर बाई एल माइनस एल से एल कैंसिल हो जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे, सो टेंशन की वैल्यू आ गई mu स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। यानी मैं टेंशन लिख सकता हूँ बच्चे, कितनी लिख सकता हूँ बालक, टेंशन आ जाएगी अपने पास में mu स्क्वायर बाई एल प्लस 3mg cos थीटा प्लस 3mg cos थीटा माइनस का 2mg। बच्चे मैं यहाँ पर m कॉमन भी ले सकता हूँ, सो टेंशन आ गई mu स्क्वायर बाई एल, mg कॉमन क्या बचा 3 cos थीटा माइनस 2, ये आ गई टेंशन, ये आ गई टेंशन बच्चा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। अब दिमाग में आ रही कुछ चीज़ें, अब दिमाग में आ रहा है बच्चे कि सर इनमें कोई क्या ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ टेंशन जो है वो जीरो हो, या जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो, ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से टेंशन और वेलोसिटी जीरो हो जाए। चलो देखते हैं निकाल करके कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है अगर वेलोसिटी जीरो हो, किस पोजीशन पर थीटा की कौन सी वैल्यू बनेगी जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, और थीटा की कौन सी ऐसी पोजीशंस बनेगी जहाँ पर टेंशन जीरो होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं, ध्यान देना जरा। अगर अपन लोग बात करें बच्चे, ध्यान दो कि किस किस पोजीशन पर वेलोसिटी और टेंशन जीरो होंगे, तो देखो ध्यान देते बच्चे। मैं मान लेता हूं कि कोई एंगल अल्फा है वहां पर टेंशन जीरो होगी, और कोई एंगल फाई है वहां पर मान लेता हूं वेलोसिटी जीरो होगी। भाई थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू एक बार मैं अल्फा मान रहा हूँ, अल्फा ऐसा एंगल है वर्टिकल से जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, और थीटा ऐसा एंगल है जहाँ पर टेंशन जीरो होगी। ठीक है, लेट एट एन एंगल, एक मिनट मैं दूसरे पेज पे कर देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो, ध्यान देना। मैंने ये लेट कर लिया, ये स्ट्रिंग थी ऐसे, इसका मास m था, ये एंगल थीटा था, और टेंशन और ये सारी वैल्यू अपन लोगों ने कैलकुलेट की थी। अब मैं माने ले रहा हूँ कि कोई ऐसा एंगल होगा, थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर टेंशन जीरो होगी, और थीटा की ऐसी कोई और वैल्यू होगी जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो थीटा की वैल्यू है जहाँ पर टेंशन जीरो है, वैल्यू ऑफ थीटा एट विच
टेंशन इज जीरो, एट विच टेंशन इज जीरो इज लेट्स से 5, ठीक है। और वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा एट विच वेलोसिटी इज जीरो, वो मैंने लेट कर लिया बेटा अल्फा, ठीक है भाई। एक वैल्यू ऐसी है थीटा की जहाँ पर टेंशन जीरो है, और एक वैल्यू ऐसी है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो। एक एक चीज़ निकालते हैं। मैं वेलोसिटी को जीरो कर दे रहा हूँ भाई। वेलोसिटी मैंने निकाली क्या थी, बच्चे कहेंगे सर वो तो याद है, वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी वो दिखाई पड़ रही, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो है ना। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू अल्फा रख दूं तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो तो पहले वेलोसिटी वाली कहानी देखते हैं। तो फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, फॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। मैं ये मान ले रहा हूँ कि जहाँ पर थीटा की वैल्यू अल्फा है वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। चलो बस समझते हैं जरा कहानी को। अगर मैं थीटा की जगह अल्फा रख रहा हूँ, थीटा की जगह मैं अल्फा रख रहा हूँ, तो वेलोसिटी तो थी बच्चे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। मैं कह रहा हूँ इसे जीरो कर दूँ तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा अल्फा, यानी 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ से वैल्यू आ गई यू स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा। और मैं अगर इधर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इधर बच्चे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं, सो क्या हो रहा है यार, सो कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2gl, यू स्क्वायर अपॉन 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा इस तरफ, ये 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl, ये बना एंगल। ये जो एंगल है, इस एंगल पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस एंगल पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बच्चे, जीरो है, ठीक है। और कौन सा एंगल है जिस पर टेंशन जीरो, तो टेंशन बच्चे हमने क्या निकाली थी बालक, टेंशन जो निकाली थी, टेंशन टी इक्वल टू थी अपने पास में mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस एक टेंशन की वैल्यू आई थी, वो अपन लोग देख लेते हैं क्या आई थी फाइनल, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी 3 cos थीटा माइनस 2, क्या आई थी बच्चे, एम यू स्क्वायर बाई एल, एम यू स्क्वायर बाई एल, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी 3 cos थीटा माइनस में 2, ये टेंशन की वैल्यू थी, ठीक है। ये थी टेंशन की वैल्यू। अब बात आ रही इसमें कि टेंशन अगर अपन को जीरो रखनी है तो थीटा अपन ने क्या माना है, 5 मान लिया, ठीक है। तो फॉर टेंशन जब जीरो रख रहे हैं तो थीटा शुड बी 5, तो इसे जीरो रखेंगे, यानी एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी 3 cos 5 माइनस 2, ये लिखा मैंने। अब ध्यान देते जाना बच्चा, ध्यान देते जाना। यहाँ से मैं cos 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यानी एम यू स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एम जी 3mg cos 5 माइनस 2mg, m से m को तो मार दिया, क्या बना भाई, तो 2g cos 5 इक्वल टू 2g cos 5 इक्वल टू 2g माइनस यू स्क्वायर बाई एल। तो cos 5 की वैल्यू तो आ गई है बालक कितनी, 2g से 2g कैंसिल, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2gl, ये आ गई। टेंशन जहाँ जीरो है वहाँ cos 5 की वैल्यू है कितनी बच्चे, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, ये तो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ गई, सॉरी ये 3mg था, 3mg यहाँ 3 लिख दी मैंने, ठीक है, 3mg, ये 3g हो गई, और अगर ये 3g हो गई तो यहाँ वैल्यू 2g अपॉन में 3g,
यानी कि 2/3 माइनस 2/3 माइनस यू स्क्वायर बाई 3gl, ये आ गई, ये cos फाई की वैल्यू हो गई। अब देखो सर ये सब काम क्यों किया आपने? अच्छा कहानी समझना बड़ी विचित्र है इसकी। मैं इनकी वैल्यू लिखे ले रहा हूँ एक जगह, मैं इन सब की एक जगह वैल्यू लिख रहा हूँ एंगल्स की, कि जहाँ पर टेंशन जीरो है वहाँ पर क्या एंगल दे रखा है, और जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है वहाँ पर वैल्यू क्या, सॉरी देखता हूँ एक बार इसे अगेन। देखो जहाँ पर टेंशन जीरो है, जहाँ पर टेंशन जीरो है वहाँ पर अपन लोगों ने क्या वैल्यू ले रखी है, और जहाँ वेलोसिटी जीरो है वहाँ क्या ले रखी है। अब देखना ध्यान देना, मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी दी मैंने, किसके इक्वल दी, √2gl के बराबर, यानी मैं केस 1 लेकर के चल रहा हूँ बच्चे, और केस 1 में मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को मैंने √2gl के बराबर वेलोसिटी दी, ठीक है, √2gl के बराबर वेलोसिटी दी। जैसे ही मैं इसे √2gl के बराबर वेलोसिटी देता हूँ, यहाँ रखता हूँ वैल्यू, तो यहाँ अगर रखूँगा तो cos अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू 2gl रख रहा हूँ, यानी कि 2gl अपॉन 2gl से 2gl कैंसिल, कितना बचा 1 - 1, यानी वैल्यू कितनी हो गई 0। cos अल्फा की वैल्यू 0, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए बच्चे 90 डिग्री। मतलब एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी 0 होगी और वो एंगल होगा कितना 90 डिग्री। मीन्स ये ब्लॉक जब इधर पहुंचेगा जस्ट इधर ऐसे, तब ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तब ये वेलोसिटी 0 होगी। यहां पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या मैं यहां पर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gl रख के देखूं, यार रख लेते हैं। तो अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 2gl रखोगे बच्चे फिर से अगेन इस पॉइंट पर, तो यहां भी अगर रखोगे u की वैल्यू √2gl, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, सो cos फाई इक्वल टू आ गया अपने पास में 2/3 माइनस यू स्क्वायर की जगह 2gl अपॉन में 3gl, gl से gl बच्चे कैंसिल, फिर से 0, यानी फाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पर पहुंचते ही दोनों चीजें 0 हो गई। अगर मैं इसे जस्ट √2gl वेलोसिटी दूं तो इस पोजीशन पर टेंशन भी 0 होगी और वेलोसिटी भी 0 हो चुकी होगी। बहुत अच्छी बात है, यहां इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो टेंशन भी 0 हो चुकी है और वेलोसिटी भी 0 हो चुकी है, होनी भी चाहिए बच्चे। देखो ध्यान देना, मैं यहां पर पहुंचा अगर, तो इधर तो एक फोर्स लगेगा mg, मैंने कहा यहां वेलोसिटी 0 हो गई, तो mg का कोई कंपोनेंट ना तो इसके अलाउंग आ रहा ना mv²/L आ रहा जो इसे बैलेंस करे टेंशन को, तो यहां पर तो स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग, यानी इस पोजीशन पर टेंशन और वेलोसिटी दोनों 0 होंगी अगर मैं वेलोसिटी किसी बॉडी को √2gl दूं। तो केस 1 अगर अपन लोग लेकर के चलें तो मैं ये कह के चल रहा हूं कि भाई केस 1 अपने पास में ऐसा है कि मैं इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी में √2gl नहीं रख रहा हूं, मैं इसकी वेलोसिटी √2gl से कम रख रहा हूं। इफ इनिशियल वेलोसिटी u इज लेस देन √2gl, अब क्या होगा अगर बच्चे √2gl से कम है वेलोसिटी, अगर √2gl से वेलोसिटी कम है, तो ध्यान देना अगर ये वैल्यू कम है तो अल्फा की वैल्यू कुछ आएगी जहां वेलोसिटी 0 होगी, और वो अल्फा की वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू यू स्क्वायर की वैल्यू 2gl से कम है थोड़ी सी, तो 1 - 1 से कुछ कम वैल्यू आएगी, यानी कि एग्जिस्ट करेगी, अल्फा एग्जिस्ट करेगा, तो वेलोसिटी तो 0 हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वैल्यू अगर 1 से इससे 2gl से कम है तो ये तो वैल्यू बहुत छोटी होगी, लेकिन 2/3 से इस छोटी सी वैल्यू को माइनस करेंगे तो फाई की वैल्यू तो ग्रेटर देन, cos फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पहुंच जाएगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2gl से कम रखी तो जो मोशन होगा यहां तक तो बॉडी नहीं पहुंचेगी, बॉडी तो इसी के बीच में कहीं चलेगी। अगर मैं इन पॉइंट्स को मैं कहूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी सेक्टर जो है, ए बी सेक्टर के अंदर ही एसएचएम करेगी, बीच में कहीं ऑसिलेटरी मोशन करना चालू कर देगी, लेकिन यहां पर टेंशन 0 नहीं होगी क्योंकि टेंशन के लिए फाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, टेंशन 0 नहीं होगी। पहले कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो particle is doing
पार्टिकल इज डूइंग कौन सा मोशन बच्चे करने लग जाएगा? पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेटरी मोशन इन सेक्टर ए बी। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई। अगर अंडर रूट 2gl रखा जाए तो भी क्या होगी? यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टेंशन तो जीरो है लेकिन mg लगेगा, वो फिर इसे नीचे की तरफ लाएगा और फिर नीचे से की तरफ लाएगा, फिर से ऑसिलेटरी मोशन करेगी पूरे सेक्टर ए बी में। कहानी क्लियर? कहानी तो क्लियर है ना। अब अगर वेलोसिटी अंडर रूट 2gl से ज़्यादा हो, अगर वेलोसिटी रूट 2gl से ज़्यादा हो, ठीक है, मैं ये कह दूं वेलोसिटी रूट 2gl से ज़्यादा है, ठीक है, इफ केस टू इफ u इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gl। अगर वेलोसिटी रूट 2gl से ज़्यादा है, मैं ये बोल दे रहा हूँ चलो रूट 2gl से ज़्यादा मीन्स रूट 3gl है, ठीक है, मीन्स मैंने ये बोल दिया लेट्स u इक्वल टू रूट 3gl, मैंने कहा रूट 3gl है, ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चे अब फिर से देखो कॉस अल्फा क्या था? कॉस अल्फा बच्चे बोलेंगे कॉस अल्फा मीन्स हाँ अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl है। अब u की वैल्यू तो मैं रख रहा हूँ कितनी? 3gl के बराबर u स्क्वायर की वैल्यू तो 1 माइनस 3gl अपॉन 2gl, gl से gl कैंसिल, 1 माइनस 3/2 दैट इज माइनस 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चे माइनस 1/2 आ गई। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? माइनस 1/2। वेलोसिटी अंडर रूट 3gl है और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 1/2 आ गई। अब माइनस 1/2 है तब क्या होगा भाई? माइनस 1/2 है तो इसका मतलब एंगल बनेगा जा करके 120 डिग्री, मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा जब थीटा 90 प्लस 30 डिग्री और पहुँचेगा, वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। लेकिन बेटा अगर मैं cos फाई कैलकुलेट करूं बच्चे, यहाँ पर cos फाई क्या था बालक? cos फाई था 2/3 माइनस u की वैल्यू 3gl अपॉन 3gl, 3gl से 3gl कैंसिल, 2/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू द माइनस 1/3 cos फाई में। अब ये जो फाई की वैल्यू आई माइनस में 1/3 है, ये तो वैल्यू और कम आ गई, इससे तो कम ही वैल्यू हो गई, मतलब टेंशन पहले जीरो, वेलोसिटी तो बाद में जीरो होनी है। यानी इस सेक्टर में पहुंचेगी जब ये वाले ऊपर की तरफ पहुंचेगी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो पहले टेंशन बच्चे जीरो होगी जाकर के। इस बार में फाई जो है वो ग्रेटर देन आ चुका है अपना किससे? अल्फा से। नेगेटिव में वैल्यू कम है ना, इसलिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऊपर पहले क्या चीज़ जीरो होगी? पहले जीरो होगी बेटा क्या? टेंशन। वो फाई लेस देन आया, सॉरी फाई इज लेस देन अल्फा, फाई इज लेस देन अल्फा। सो पहले क्या चीज़ जीरो हो जाएगी? फाई कम है तो पहले टेंशन जीरो होगी, बाद में वेलोसिटी कहीं जीरो होगी। तो इस सेक्टर में पहुंचते पहले टेंशन जीरो हो जाएगी बच्चे, वेलोसिटी तो कहीं बाद में जीरो होगी। तो सर क्या किया जाए, क्या वेलोसिटी दी जाए? मेरा मन है कि मैं इसे वेलोसिटी एक बार दे के देखूं अंडर रूट ऑफ 4gl। तो अगली बार में मैंने समझा कि मैं इसे अंडर रूट ऑफ 4gl वेलोसिटी देना चाह रहा हूँ। चलो देखता हूँ। अगर मैंने इसे वेलोसिटी दी अंडर रूट ऑफ 4gl, इफ कॉस अल्फा u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gl, अगर u की वैल्यू रूट 4gl है तो क्या आना चाहिए भाई? 1 माइनस u की जगह 4gl अपॉन में 2gl, ये और ये कैंसिल, ये 2 बचा, यानी -1। अल्फा की वैल्यू -1 यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू -1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बच गई बच्चा? 180 डिग्री। मतलब अगर मैं इसे रूट 4gl वेलोसिटी दूं इनिशियल, अगर इसे मैं रूट 4gl दूं तो ये 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ तक पहुँचेगा, टेंशन जीरो होगी या नहीं होगी, ये चीज़ मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो टेंशन वाली बात करते हैं अगर cos फाई की, सो cos फाई इक्वल टू cos फाई इक्वल टू बेटा क्या था? 2/3, मेरे ख्याल से 3/2 ना, 2/3
माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 3gl, यू की वैल्यू 4gl है, सो 2/3 माइनस यू स्क्वायर की जगह 4gl अपॉन में 3gl, 3gl, gl से gl कैंसिल, 2/3 माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू -2/3, यानी cos फाई की वैल्यू बच्चे -2/3, और -2/3 तो -1 से कम है वैल्यू और -1 से कम वैल्यू है, इसका मतलब टेंशन पहले ही जीरो हो जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इनिशियल √4gl हुई तो पहले ही टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। मैं एक काम और करता हूं बच्चे, √5gl रख करके देखता हूं वेलोसिटी, एक कंडीशन और चेक कर लेता हूं, फिर समझाता हूं मैं पूरी कहानी क्या थी। अगर मैं वेलोसिटी √5gl रखूं, इफ u इक्वल टू √5gl, वेलोसिटी अगर √5gl रखी जाए, तो देखो बच्चे √5gl अगर वेलोसिटी इसकी रखेंगे, ध्यान देना, तो इनिशियल वेलोसिटी √5gl, तो cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर, इसकी जगह 5gl अपॉन 2gl, gl से gl कैंसिल, 1 माइनस 5/2 मीन्स 3/2। अच्छा, cos में वैल्यू नेगेटिव में 1 से ज़्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वेलोसिटी तो कहीं भी जीरो नहीं होगी अगर आप वेलोसिटी √5gl रखोगे, कहीं ना कहीं बची रह जाएगी वेलोसिटी, जीरो नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। टेंशन देखो बच्चे, टेंशन निकाल के देखता हूँ, टेंशन में cos फाई इक्वल टू क्या था बच्चे, 2/3 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू 5gl अपॉन में 3gl, gl से gl को मार दिया, 2/3 माइनस 5/3 दैट इज 3/3, एंड वैल्यू क्या आ गई -1, यानी फाई की वैल्यू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पर जब ये पहुंचेगा जस्ट, तो यहां टेंशन जीरो हो चुकी होगी। मतलब यहां अगर इसे कंप्लीट सर्कल करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl, यहां तक पहुंच जाएगा। सर इसके बाद कैसे कंप्लीट होगा, अब समझो कहानी क्या होगी, ध्यान देना, समझो। अब मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। पार्टिकल के पास में अगर वेलोसिटी यहां पर देखो, अगर यहां पर वेलोसिटी में √5gl मैंने दी, तो यहां वेलोसिटी जीरो नहीं हुई लेकिन टेंशन जीरो हो गई, ठीक है। यहां वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुई लेकिन टेंशन क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब ये यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे चलते हुए पहुंचा और इस पोजीशन पर पहुंच गया, जस्ट इस पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हो रही, देखो यहां टेंशन जीरो हो चुकी है भाई, √5gl, तो अब इसके बाद क्या होगा, क्या इसके पास वेलोसिटी है, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, तो यार रुकेगा थोड़ी ना, टेंशन जीरो है, टेंशन जीरो, स्ट्रिंग स्लैक कर रही होगी इस पोजीशन, लेकिन रुकेगा नहीं, ये पार्टिकल आगे पहुंचेगा। अब जैसे ही आगे पहुंचा एंगल बनने लगा, और जैसे ही एंगल बना वैसे ही टेंशन आगे, ये पूरा सर्कल घूमा है, क्योंकि जी साइन थीटा का एक कंपोनेंट तो इधर लगना ही है, अब जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो ये कंप्लीट सर्कल कर लेगी। यानी कि मैं ये बोलूं कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें एट लोएस्ट पोजीशन कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, दैट इज √5gl। सो मिनिमम वेलोसिटी given to the particle at lowest position for just completing vertical circle that is √5gl, इतनी देनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर एक बात बताओ, इसमें √5gl वेलोसिटी दे दी और उसके बाद में इसने कंप्लीट सर्कल कर लिया, ठीक है, तो जहां जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई होगी वो पॉइंट्स मुझे जरा बता देना, और जहां टेंशन जीरो होगी वो बता देना। मैं सारे निकाल चुका हूं, अब मैं उसकी समरी बताता हूं आप लोग को, क्या होगा समझो, कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशन ये है, ध्यान दो, मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, ये तो नोट हो गया होगा, कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं बच्चे। देखो मैंने क्या काम किया, मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पर पार्टिकल है, मास m है,
ठीक है, ये है ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन, ये है पोजीशन सी। ठीक है, ये 3 पोजीशन आ गए। कौन कौन सी बच्चे? एक पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी। ठीक, अगर मैं कहूँ कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इफ u इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl, तो क्या हुआ था बच्चे? क्या यहाँ b तक पहुंचा था? नहीं भाई, 2gl रखा था तब b तक पहुंचा था। ठीक, क्या यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई थी? हाँ। क्या टेंशन जीरो हुई थी? ना, फाई की वैल्यू एडजस्ट नहीं कर रही थी। तो जब u की वैल्यू लेस देन रूट 2gl होगी तो टेंशन तो जीरो नहीं होगी, लेकिन क्या चीज जीरो हो जाएगी बच्चे? वेलोसिटी वेनिसेस। और वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी तो ये क्या काम करेगा? यहां अगर वेलोसिटी जीरो मान लो हो गई इस पोजीशन पर, तो अब ये वापस अपनी पोजीशन पर इधर की तरफ आएगा और ये इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करना चालू करेगा। सो पार्टिकल स्टार्ट्स डूइंग ऑसिलेटरी मोशन किसमें? इस सेक्टर में, इन सेक्टर ए में। बी पॉइंट तक तो पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ही कहीं जीरो हो जाएगी, यहां कहीं जीरो होगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर u की वैल्यू बच्चे अंडर रूट ऑफ 2gl के बराबर है तो क्या होगा? अगर मैं u की वैल्यू रूट 2gl के बराबर रख दूं तब क्या होगा? देखो तब क्या हुआ था बच्चे? तो यहाँ टेंशन भी जीरो हो गई थी और वेलोसिटी भी जीरो हो गई थी। तो टेंशन वेलोसिटी दोनों जीरो। अब इस पर mg एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर से सर्कुलर मोशन करेगा सेमी सर्कल में, ऑसिलेटरी मोशन। तो वेलोसिटी एंड टेंशन, वेलोसिटी एंड टेंशन बोथ वेनिसेस एंड पार्टिकल क्या काम करेगा? पार्टिकल स्टार्ट डूइंग ऑसिलेटरी मोशन इन सेमी सर्कल। अब क्या हुआ? अगर मैं ये वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट 2gl रखूं लेकिन रूट 5gl से कम रखूं, थर्ड, इफ u इज ग्रेटर देन रूट 2gl बट लेस देन रूट 5gl से कम हो लेकिन रूट 2gl से ज़्यादा हो, तो क्या होगा? क्या यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं सर, यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं था, बीच में ही टेंशन जीरो हो गई थी। भाई रूट 4gl भी रखा था तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही थी लेकिन पहले ही टेंशन जीरो हो गई थी, तो यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं, बीच में ही कहीं रह जाएगा। मतलब मान लो कहीं यहाँ रह गया पार्टिकल, क्या यहाँ जीरो हो? क्या वेलोसिटी जीरो? नहीं सर, कुछ वेलोसिटी तो रह गई थी लेकिन इस पोजीशन पर टेंशन जीरो आ जाती थी। ठीक है, सो टेंशन विल बी जीरो, टेंशन जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी तो है। अगर वेलोसिटी है तो ये क्या हो गया? ये फ्री हो गया, इधर की तरफ जी लग रहा है, तो ये ऐसे करके क्या काम करेगा बेटा? जी तो कांस्टेंट है तो ये पैराबोलिक पाथ बनाएंगे, यानी कि ट्राजेक्टरी इज पैराबोलिक। ट्राजेक्टरी कैसी हो गई बच्चे? पैराबोलिक हो गई। अब अगर वेलोसिटी बेटा अंडर रूट 5gl हो, नेक्स्ट केस, इफ u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl, अगर वेलोसिटी रूट 5gl है तब क्या होगा? तो जस्ट ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां पहुंचेगा, इससे कम होती तो नहीं कंप्लीट कर पाता, यहां पैराबोलिक पाथ बना लेता और यहां पहुंचा तो जस्ट कंप्लीट करेगा। वेलोसिटी तो होगी तो ये धीरे से ऐसे चलता हुआ चलाएगा। ठीक है, तो इट जस्ट क्या करेगा बच्चे? इट जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन
at topmost point and at topmost point टेंशन इज जीरो, टेंशन वहां पर जीरो हो चुकी है। मेरे ख्याल से इतनी कहानी बच्चों के समझ में आ गई है। अब और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते बच्चे, ध्यान देना। अब मान लो कि मैंने इस तरीके से ये वर्टिकल सर्कल बना दिया। यहाँ पर बच्चे ए पॉइंट है, पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई बच्चे √5gl, यानी कि जस्ट सर्कल को कंप्लीट करे वर्टिकल सर्कल, इसे क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब अपन को बच्चे कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ है l, कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट करना है कि फाइंड टेंशन, यहाँ कैलकुलेट करना फाइंड टेंशन कॉमा एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन कॉमा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट किस पॉइंट पर बच्चे, ए कॉमा बी एंड सी, इन पोजीशंस पर बतानी है टेंशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ठीक है, पहले ए पर बात कर लेते हैं, एट पॉइंट ए, एट ए पॉइंट पर देखो वाला क्या होगा, समझो। ए पॉइंट पर अगर टेंशन देखी जाए बच्चे, इधर की तरफ टी, इस तरफ है mg, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, u²/l, जो वेलोसिटी है। u की वैल्यू बच्चे पता है 5gl अपॉन में l, ये और ये कैंसिल, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तो वैल्यू आ गई बच्चे 5g। क्या सर यहाँ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? नहीं बालक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमेशा at होता था और उसकी वैल्यू थी g sin थीटा, और थीटा बच्चे वर्टिकल से एंगल बना करता था मेरे ख्याल से, और यहाँ वर्टिकल से एंगल कितना है, 0, तो थीटा तो 0 है, तो साइन थीटा भी 0 हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन भी बच्चे किसके इक्वल होगा, AC² + AT², रूट का AT तो 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन AC के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू है बच्चे 5g का जमाना है। ठीक है, अब क्या और कैलकुलेट करनी सर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो बच्चे गिवन है, इस पॉइंट पे कितनी है, √5gl, तो वेलोसिटी तो है √5gl। ठीक है, एक चीज़ और निकालनी सर, टेंशन। चलो भाई टेंशन निकाल लेते हैं। अब देखना यहाँ पर T NLM अप्लाई करेंगे तो T ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और है, दैट इज AC। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी T की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, mg प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो mg प्लस मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 5g, तो ये बन गया 6 mg। ये आ गई टेंशन, ये टेंशन। अब मैं बी पॉइंट पे बात करता हूँ कि मुझे बी पॉइंट पर भी सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान देना। तो अगर बी पॉइंट पर देखा जाए क्या होगा, मैं अगर बी पॉइंट पे पहुंचूं, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे बच्चे समझो, इस पॉइंट पर जब पहुंचे तो वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो सबसे पहला काम करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने की। मैंने मान ली इस पॉइंट पे वेलोसिटी v किसकी पता नहीं, ठीक है, देखो तो v है, ठीक है। तो अच्छा, वेलोसिटी निकालने के लिए काम क्या करते थे, बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते थे, तो यहाँ भी यही काम करेंगे। तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या थी बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज व्हाट, कितने होंगे भाई, ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो अपन लोग देखेंगे नीचे की तरफ एक तो लग रहा है बच्चे mg, नीचे की तरफ mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हुआ L, टेंशन की वजह से कोई वर्क डन आएगा नहीं, मैंने बोला ना यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से आएगा, एक बार बता दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू बी पॉइंट पर वेलोसिटी v² माइनस हाफ m इंटू u², और u² की वैल्यू बच्चे कितनी है 5gl, बड़ा कूद के बच्चा बोला ये तो 5gl है सर।
पागल नहीं बना सकते आप मुझे। तो इस तरफ लेकर के आएंगे तो कितना बनेगा, हाफ m इंटू वी बी स्क्वायर इक्वल टू 5/2 mgl माइनस mgl। तो ये बच्चा बच्चे कितना 3/2 mgl इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू √3gl। ये तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बी पॉइंट की वेलोसिटी हो गई। अब क्या काम करना है, अब सर मेरा एक मन है, वेलोसिटी तो निकल आई, क्या मैं यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल भाई, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालोगे तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी अपॉन में एल, और वेलोसिटी है 3gl अपॉन में एल, कितना आ गया बच्चे 3g। सर मैं यहाँ टेंजेंशियल भी निकालना चाह रहा हूँ, वो कितनी होनी चाहिए, जी साइन थीटा, और थीटा तो यहाँ पर कितना हो चुका है बच्चे 90 डिग्री, तो इसकी जगह 90 पुट कर दोगे। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जी साइन 90 यानी जी, तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर प्लस 3g का होल स्क्वायर, मीन्स कितना आ जाएगा बच्चे g√10, ये आ गया। सर मैं इस पॉइंट पर टेंशन और कैलकुलेट करना चाहता हूँ, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं बालक, इस पॉइंट पर टेंशन भी निकालते हैं। समझो यहाँ अगर देखा जाएगा बच्चे टेंशन लगी इधर, mg इधर लगा, कोई रोल नहीं है, कौन देगा? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंशन के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल बच्चे निकाल चुके, कितना आया था 3g, तो इस पॉइंट पर टेंशन आ गई 3mg। अब लास्ट पॉइंट बचा पॉइंट C, इस पर वेलोसिटी बतानी है, टेंशन बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। तो एट पॉइंट C बच्चे, एट पॉइंट C अगर अपन लोग C पॉइंट की बात करें तो C पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान देना। सो C पॉइंट पर वेलोसिटी, पहले यहाँ पहुँचे, मैंने कहा इस पॉइंट पर वेलोसिटी VC, ठीक है। पहला क्या काम करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना प्यारा कलर है, देखो ऑल फोर्सेस मतलब किसकी वजह से, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन की वजह से तो कोई वर्क डन नहीं आता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा बच्चे mg, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक दैट इज 2l इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इन bc स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू यू स्क्वायर। m से m ने मार दिया सब, क्या बचा 2 2 जा 4gl, तो माइनस का 4gl इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू तो बच्चे 5gl है, तो इस तरफ आएंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी √gl, मतलब यहाँ वेलोसिटी बच गई कितनी, √5gl बचनी चाहिए। यहाँ पहले टेंशन जीरो होगी, बाद में वेलोसिटी जीरो होगी, और उसी वेलोसिटी की वजह से तो बच्चे ये आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो जस्ट कंप्लीट कर ले जाएगा। टेंशन निकाल चुका था बच्चे, यहाँ पर जीरो है, फिर भी मन नहीं मानता, तो एक बार देख लेते हैं। टेंशन बच्चे इस बार में यहाँ इधर की तरफ होगी, mg इधर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या मैं ये लिख सकता हूँ T प्लस mg इक्वल टू, कौन दे रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स T प्लस mg का रोल प्ले कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ T प्लस mg इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल क्या होता है b²/r, और b² की वैल्यू तो gl है, gl/l, mg हो गया, mg से mg मार दिया, टेंशन क्या हो गया इस पॉइंट पर 0। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी निकाला बच्चे b²/l, कितना आया था g के इक्वल। सर टेंजेंशियल कितना होगा, AT की वैल्यू, यानी AT अगर निकालोगे तो जी साइन थीटा, और थीटा बच्चे कितना हो चुका है 180, और साइन 180 की वैल्यू तो 0। तो यहाँ पर केवल एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, लगी तो रहा है, वही तो लग रहा है बेटा, mg की वजह से इफेक्ट आ रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो बच्चे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अपन लोगों ने सीख लिए, पेंडुलम वाले केस से और इससे। तो अब अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड एडवांस जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, सारी एडवांस प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।